अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के लेक्चर के अंदर हम हल करने जा रहे हैं लॉन्ग आंसर्ड क्वेश्चंस को, ERQs को, चैप्टर नंबर 15 मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के। तो पहला सवाल हमारे पास आ जाता है व्हाट इज़ टेम्परेचर। ठीक है, उसको समझने से पहले मेरा नाम है करतार कुमार और आप ये लेक्चर देख रहे हैं अपने प्यार से चैनल सुपीरियर प्लस पर। ठीक है, जहाँ पे तालीम होती है सुपीरियर। तो सब लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर करें, सदका जारिया है, और लाइक भी कर लें वीडियो को, जिससे तमाम आपको न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन मिले। हम पूरे इस बुक के लेक्चर्स आपको इस चैनल पे मिलेंगे। चैनल पे जाओ और सर्च करो सुपीरियर प्लस फिजिक्स के लास्ट 12 लेक्चर्स, तमाम A to Z कॉन्सेप्ट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारी ट्यूशन चल रही हैं, आप ट्यूशन जाकर रजिस्टर कर सकते हैं इस नंबर पे। फिज़िक्स की अप्रैल तक पूरा कोर्स करवाएंगे, बैचेस चल रही हैं। और फेडरल बोर्ड क्लास 9, 10, 11, 12 कोई भी बोर्ड हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सारे ट्यूशन चल रहे हैं। MT केट ई केट की तैयारियां हो रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों की आगा खान में 15 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, 20 नस्ट में हुए हैं, लम्स IPA और यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं। तो सिर्फ 6,500 रुपये पूरे साल की फ़ी है। हम आपको हर चीज़ करवाएंगे, A to Z कोर्स प्रिपरेशन, रिवीजन वगैरह, पास पेपर, असेसमेंट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे। तो जल्दी जल्दी अपने आप को रजिस्टर करवाएं, क्योंकि अगले महीने के बाद आफ्टर अक्टूबर इसकी फ़ीस 7,000 रुपये हो जाएगी। अर्ली बर्ड डिस्काउंट है बिफोर अक्टूबर। ठीक है, सवाल है व्हाट इज़ टेम्परेचर, एक्सप्लेन द स्केल्स ऑफ टेम्परेचर इन डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करना है ये सारी चीज़ें। तो हमने यहाँ पे नोट्स बना लिए। अगर ये आपको नोट्स फ्री में चाहिए, ठीक है, बिल्कुल फ्री के अंदर व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे मैसेज करो, या डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप की लिंक है। हम डिस्क्रिप्शन में क्या ग्रुप की लिंक है, जहाँ पे सारे के सारे नोट्स आपको फ्री में मिलेंगे, जो ऊपर बनाए गए हैं नीचे वगैरह, और चैप्टर के कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स के नोट्स। ठीक है, टेम्परेचर क्या है, काइनेटिक एनर्जी का मेजर है, जिसके अंदर आपको पता चलता है कोई चीज़ कितनी गर्म है, कोई चीज़ कितनी ठंडी है, वो आपको बताती है। सिंपल, लंबी नहीं करनी। स्केल्स ऑफ टेम्परेचर 3 है। सेल्सियस ये क्या है, आपका नॉर्मल है, जहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी बॉयल होता है और फ्रीज़ होता है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। 212 पे बॉयल होता है पानी, 32 पे फ्रीज़ होता है। रिलेशनशिप क्या है, फ़ारेनहाइट और उसका रिलेशनशिप ऐसे इस इक्वेशन से दिया जाता है सिंपली। केल्विन क्या है, ये आपके पास ऐसा यूनिट है, और ये आपका जो है 0 केल्विन को एब्सोल्यूट ज़ीरो कहा जाता है, वाकई में ज़ीरो है, जहाँ पे मोलिकुलर मोशन 0 हो जाती है। रिलेशनशिप है डिग्री सेंटीग्रेड का और केल्विन के साथ। ठीक है, इसके अलावा एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है सिंपली, जो कि है डिफाइन एक्सप्लेन बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रोस लॉ। ये आपको चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और एवोगाड्रो लॉ को यानी एक्सप्लेन करना है। देखें, बॉयल्स लॉ आ जाता है। बॉयल्स लॉ क्या है कि वॉल्यूम एक गैस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, प्रोवाइडेड टेम्परेचर T ऑफ द गैस रिमेंस कांस्टेंट। तो बॉयल लॉ कैसे लिखा जाता है, V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P एट कांस्टेंट प्रेशर, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये आपका बॉयल लॉ है और ये स्टेटमेंट आ गए। चार्ल्स लॉ कहते हैं भाई वॉल्यूम जो होता है गिवन मैस। पहली बात तो सबसे बड़ी गलती है, मैस नहीं आएगा, यहाँ पे कट मारो, कट मारो। कैन आई राइट ओवर हेयर, मैं शायद यहाँ पे राइट नहीं कर सकता, तो यहाँ पे राइट तो मैं नहीं कर सकता, ना कि मैं कट कर सकता हूँ। तो इसको बराए मेहरबानी कट कर दें, गिवन मैस की जगह अमाउंट कर दें, गलती है बुक के अंदर। ठीक है, चार्ल्स लॉ V इज इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एंड प्रेशर कांस्टेंट रहेगा और V/T कांस्टेंट रहेगा। V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। ये रिलेशनशिप है जो है पहला वॉल्यूम, देन आफ्टर को चेंजेस के बाद वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिलेशन। एवोगाड्रो लॉ क्या है भाई, एमिलियो एवोगाड्रो था, इटली का बंदा था, इटालियन। इसने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम का रिलेशन निकाला और उसने कहा वॉल्यूम अपॉन एन, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के, जितने नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा वॉल्यूम होगा, और V/N हमेशा कांस्टेंट रहता है। और ये आपका क्या है, एवोगाड्रोस लॉ नंबर ऑफ वॉल का आपको रिलेशनशिप देता है। दस द वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर प्रेशर इसके अंदर कांस्टेंट रहता है। तो इससे अब हमें क्या नेक्स्ट सवाल मिलता है, नेक्स्ट सवाल कहता है ड्राइव द जनरल गैस इक्वेशन, गैस लॉ। भाई ये जो ऊपर 3 लाज हैं इसे आपको गैस लॉ ड्राइव करना है। तो तीनों लाज मिला लिए, ठीक है, लिखे, एंड देन हमने क्या किया, इन तीनों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया। वॉल्यूम के बीच में आया कांस्टेंट। अब ये जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है, ये कांस्टेंट आपकी वैल्यू है R, ये वाला जो R है, ठीक है, ये क्या कांस्टेंट की वैल्यू R है। तो V इज इक्वल टू RNT/P, तो PV इज इक्वल टू NRT होता है। R क्या, जनरल गैस कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू SI यूनिट के अंदर 8.314 जूल पर मोल केल्विन होती है। कोमा पता नहीं क्यों, अच्छा ठीक है, जूल पर मोल केल्विन होती है। ठीक है, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स होती है। ठीक है, PV इज इक्वल टू NRT। अगला सवाल आ जाता है सिंपल सा, डिस्क्राइब द मोलिकुलर मूवमेंट कॉजेज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। भाई मोलिकुलर मूवमेंट से जो प्रेशर होता है उसको डिस्क्राइब करो, और प्रेशर इक्वेशन भाई क्या करो, ड्राइव करो। तो इसके लिए क्या करोगे भाई, हमने क्या किया भाई, प्रेशर कैसे होता है, रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स वो टकराते दीवार से होता है। काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी के कुछ अजम्पशन है, ये लिखोगे। पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, दूर दूर हैं, इनके बिटवीन कोई अट्रैक्टिव फोर्सेज नहीं है, कलिजन इलास्टिक होते हैं, मतलब एनर्जी का लॉस नहीं होता। पार्टिकल कॉन्स्टेंट रैंडम मोशन के अंदर होते हैं, वो टकराते हैं, स्ट्रेट लाइन के अंदर जाते हैं।
सो प्रेशर ऑफ अ गैस कैसे निकालोगे, ये आपको जो किताब का स्क्रीनशॉट है ये पूरी छाप लेना है बिल्कुल। ये आपको जैसे डेरिवेशन करवाई हुई है, जब कॉन्सेप्चुअल लेक्चर चाहिए तो ये हमारा कॉन्सेप्चुअल लेक्चर आप चले जाओ इस चैप्टर की प्लेलिस्ट के अंदर, जो डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे कॉन्सेप्चुअल लेक्चर आएगा, वहाँ पे समझाया हुआ है इसको डिटेल के अंदर। तो ये लिखोगे, पूरा छापा मारोगे और ये आपका बन जाएगा। उसके बाद सिमिलरली ये जो फोर्सेज है यहाँ तक आपकी ये एक आ गई, P = 1/3 रो वी स्क्वायर मीन स्क्वायर मीन, ठीक है, स्क्वायर्स का मीन वेलोसिटी है, ये आपकी बन गई है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, इंटरप्रेट मैथमेटिकली प्रूफ करो, यानी इंटरप्रेट करो टेम्परेचर एक मेजर है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस, ना कि रोटेशनल। भाई टेम्परेचर इज द मेयर ऑफ, मतलब टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, नॉट एनी अदर एल्स। मैथमेटिकली इंटरप्रेट करो। हमारे पास क्या थी, जनरल गैस इक्वेशन थी, सिंपली रिलेशनशिप क्या था, P = 1/3 रो वी, आपके पास स्क्वायर वी स्क्वायर मीन वेलोसिटी, ठीक है। तो P = 1/3 mnv इंटू वी का होल स्क्वायर। P = mnv भी लिख सकते हैं, क्यों, रो क्या कहते हैं, डेंसिटी मास इंटू जो है nv आ गया आपके पास इस जगह पे mnv। अब इन्होंने L लगाया हुआ है, L मिस्टेक एक बहुत बड़ी। nv क्या करता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताता है, एंड v क्या, nv यानी मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं mn/v। तो नाउ वी कंपेयर, जब हम इसको कंपेयर करते हैं दोनों राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड और पी वी वाला उसके साथ बराबर होना चाहिए। तो इससे क्या करो, सब्सटीट्यूट करोगे, n = n/na की। ये कैसे आया भाई, कॉन्सेप्ट जो लेक्चर जानो, देन तुम कैलकुलेशंस करोगे तो काइनेटिक एनर्जी एवरेज आएगी 3/2 kT। अब इससे क्या हुआ, आपको पता चल गया भाई, मीन ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इन आइडियल गैस जो होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। टेम्परेचर एब्सोल्यूट है यहाँ पे, K आ गया, T आ गया 3/2 और K आपका कांस्टेंट है, बाकी टेम्परेचर है, काइनेटिक एनर्जी एवरेज, ठीक है। बढ़ाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये क्या आपके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गई। गॉट इट। तो यहाँ पे K क्या, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहा जाता है, ठीक है। R जनरल गैस कांस्टेंट है। K क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पर मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस होता है। आर क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है पर मोल ऑफ अ गैस, वो पर मॉलिक्यूल होता है। कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ये पर मोल होता है, मतलब 6.02 × 10⁻23 बल्क ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर होता है, राइट। तो यही था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने सवालों को हल किया। PDF चाहिए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो, ग्रुप के अंदर ज्वाइन आ जाओ, आ जाएगा। ट्यूशन ज्वाइन कर लो, जैसे आपकी MD और ECAT की सीट्स बुक हो जाएँ और आप भी डॉक्टर और अपने ड्रीम को हासिल कर सको। खुदा हाफिज़। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।